कंस्टेंटाइन द ग्रेट कौन था और इसने अपने बड़े बेटे और बीवी को क्यों कत्ल कर दिया। आज इस वीडियो में हम ये सब कुछ देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है। आज हम बात करने जा रहे हैं कंस्टेंटाइन द ग्रेट पर। हम असल में बुक पढ़ रहे हैं माइकल हार्ट की दी 100 बुक, जिसमें उसने 100 ऐसे बाअसर लोगों को लिखा है जिन्होंने दुनिया को रुख को बदल दिया। आखिर कंस्टेंटाइन द ग्रेट को उसने 21 नंबर पर रखा है। क्या वजह है उसको 21 नंबर पर रखने की? आया कि ये शख्स 21 नंबर पर रखने के काबिल भी है कि नहीं है? आज हमने इस वीडियो में इस बात पर गौर करना है। और जो कि मैंने वीडियो से पहले पूछा था, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इसने अपनी बीवी और बड़े बेटे को क्यों कत्ल कर दिया, इस सवाल का जवाब भी आज मैंने आपको इसी वीडियो में देना है। आइए जी शुरू करते हैं। ये रोम का पहला ईसाई बादशाह था। पहला बादशाह तो अगस्टस सीज़र था, जो कि 63 बीसी में आया था, जिसकी वीडियो आप मेरी पुरानी वीडियोस में से जाकर देख सकते हैं। अगस्टस सीज़र की वीडियो, जिसने असल में रोम की बुनियाद रखी। उसके बाद ये कंस्टेंटाइन द ग्रेट पहला ईसाई बादशाह था, जो कहा जाता है इसने ईसाईयत की फ़रोग में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसको इस वजह से राइटर ने 21 नंबर पर रखा कि अगर ये बादशाह ना होता, जिस तरह सेंट पॉल ना होता या कंस्टेंटाइन द ग्रेट ना होता, तो ईसाईयत मज़हब को इतना ज़्यादा फ़रोग नहीं मिलना था। इस वजह से राइटर ने माइकल हार्ट ने इसको 21 नंबर पर रखा है। मगर मैं नहीं मानता कि एक ज़ालिम शख्स को आपने 21 नंबर पर रखा है। क्या उसने जुल्म से इस मज़हब को फैलाया? आए देखते हैं आगे आखिर इसने क्या किया, और क्या आप ख़ुद जज करें क्या ये 21 नंबर पर रखने के काबिल है कि नहीं है। कंस्टेंटाइन द ग्रेट 280 में इस दुनिया में आया और इसका बाप एक आर्मी हाई रैंक ऑफिसर था पिछले शहंशाह का, डिलीशियस। पिछले शहंशाह का नाम है डिलीशियस, ठीक है। अब कंस्टेंटाइन ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी भी डिलीशियस के शहर में ही गुजारी और उसकी तरह उसने हुकूमत करना, सियासत करना सीखी। अब हुआ ये कि डिलीशियस ने एक वक्त आया कि अपनी सीट छोड़ दी और कंस्टेंटाइन ने अपनी बाप की फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि उसका बाप हाई रैंक ऑफिसर था, उसने एक तख्त संभाल लिया। अब तख्त संभालने से हुआ क्या कि पूरे मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई, क्योंकि काफ़ी लोग ये तख्त हासिल करना चाहते थे। तो इसने क्योंकि फ़ौज की बड़ी हमायत भी इसको मिल चुकी थी इसके बाप की वजह से। पूरे मुल्क में खाना जंगी शुरू होगी, मगर इसके पास एक बड़ी फ़ौज मौजूद थी। इसने 312 में सब अपने दुश्मनों को मार गिराया और वो अकेला शहंशाह बन चुका। और मगर इसकी हुकूमत अभी तक सिर्फ आधे रूम पर थी। आधे रूम पर अभी भी एक जर्नैल लीसिनस की हुकूमत थी, जिसको इसने 323 में उसको भी शिकस्त देकर पूरे रूम पर कब्ज़ा कर लिया और पूरे रूम पर हुकूमत की। अब ये ईसाई कब हुआ, ये ना राइटर को पता है और ना किसी हिस्ट्री में लिखा है कि ये ईसाई कब हुआ। और अगर ये ईसाई हुआ भी तो इसने कभी भी नेशनल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को नहीं बनाया। अगर ये ईसाई था तो वहाँ का कौमी मज़हब क्रिश्चियनिटी को कर देता, मगर नहीं, इसने नहीं किया। आए जी इसके कुछ उस तरफ बात करते हैं ईसाईयत पर। कहता है कि जब ये जंग पर जा रहा था तो इसने रास्ते में एक सलीब देखी, जिस पर लिखा था कि इस निशान की वजह से तुमको फ़तह नसीब हो। और वाकई ही इसको उस जंग में फ़तह मिली। तो वहाँ से कहा जाता है कि ये क्रिश्चियनिटी की तरफ आ गया। उसके बाद इसने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा चर्च बनाए और उसने सब क्रिश्चियंस को अच्छी गवर्नमेंट जॉब दी, अच्छे ओहदों पर बिठाया। यानी कि क्रिश्चियनिटी को इतना ज़्यादा इसने फ़रोग दिया कि अब मौजूदा दौर में क्रिश्चियनिटी एक बहुत बड़ा मज़हब बन चुका है। और इसके पीछे दो ही लोगों की मेहनत है, राइटर के मुताबिक सेंट पॉल और कंस्टेंटाइन द ग्रेट,
ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کنسٹنٹائن دی گریٹ کی ہسٹری، بایوگرافی۔ اب اس نے اپنے بیوی اور بڑے بیٹے کو کیوں قتل کر دیا، اس پر بات کرواتے ہیں، اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے دو تھیوریز موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا اور اس کی بیوی اس کو دھوکہ دے رہے تھے اور حکومت سنبھالنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے اصولوں کے خلاف یہ بات چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بڑے بیٹے اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور ان کو زمین میں دفنا دیا۔ ایک یہ کہا جاتا ہے، دوسرا کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بڑے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور بیوی کو گرم پانی میں ڈال دیا۔ یہ بہت ہی ظالم شخص تھا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ پتہ نہیں رائٹر نے اس کو 21 نمبر پر کیوں لکھا ہے۔ اگر تو حکومت کی پھیلانے کی بیس پر، تو وہ تو بہت سے لوگ ہیں ہسٹری میں جنہوں نے پھیلائی اپنی حکومت کو اور قبضے کیے اور جنگیں کی، تو بہت سے لوگ ہیں، پھر تو کافی لوگوں کو اس نمبر سے بھی پہلے لکھا جا سکتا ہے۔ مین بات رہی کرسچینٹی کو پھیلانے کی، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کی وجہ سے کرسچینٹی اس دور میں پھیلا، اور مگر اب کیونکہ آگے مذہب آ چکا ہے، دی لاسٹ پروفٹ کا اسلام، اب اس کو ہی غالب آنا ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخر رائٹر کی نے کیوں اس کو 21 نمبر پر رکھا، اور کنسٹنٹائن دی گریٹ کی بایوگرافی آپ کو بتا دی، اور اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کو کیوں قتل کیا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس کا ایک تھیوری یہ بھی ہے، اس کے بیوی اور بیٹے کے قتل کرنے کی ایک تھیوری یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، جو کہ کنسٹنٹائن دی گریٹ کو پتہ چل گئی، جس کی وجہ پر اس نے ان دونوں کو قتل کروا دیا۔ بہرحال یہ ایک ہسٹری ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔